IMF की एक और डिमांड पूरी। हुकूमत ने गैस की कीमतें 16.6% से 124% तक बढ़ा दी। नई कीमत का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। इजाफा घरेलू, कमर्शियल, पावर सेक्टर, खाद कारखानों, सीमेंट इंडस्ट्री, सनती और CNG समेत तमाम शोबों के लिए किया गया है। नए निर्ख पूरे पाकिस्तान के सार्फिन पर लागू होंगे। सिर्फ 50 क्यूबिक मीटर माहाना गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। वजीर खजाना इसाक डार की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज शाम 6 बजे वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 5 निकाती एजेंडा जारी। वफाकी काबीना ECC के 10 फरवरी के फैसलों की तौसीक करेगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 9 फरवरी के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का फातिहाना आगाज। HBL PSL 8 के पहले मैच में मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन का हदफ दिया। ओपनर फ़खर जमान 66 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में मुल्तान सुल्तान्स ने भी जौहर दिखाए मगर हदफ हासिल करने में नाकाम रहे। फास्ट बॉलर जमान खान ने आखिरी ओवर में उम्दा बॉलिंग करते हुए मुल्तान सुल्तान्स को 15 रन नहीं बनाने दिए। कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को सनसनीखेज मुकाबले में 1 रन से हराया। आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से शाम 7 बजे होगा। रंगों और रोशनियों की बरसात में HBL PSL के 8वें एडिशन का आगाज़ हो गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में गुलकारों ने 4 चांद लगा दिए। साहिर अली बग्गा, आसिम अजहर, शे गिल, फारिस शफी और आयमा बेग ने शायकीन के अंदर बिजलियां भर दी। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में शायकीन की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब से लुत्फ़अंदोज़ हुई। इफ्तिताही तकरीब के बाद देखें अब दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले। एक से बढ़कर एक प्लेयर, शेर को सवा शेर। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी एक्शन में होंगे। रन्स की भरमार, बॉलर्स की रफ्तार, फील्डर्स की तकरार, खिलाड़ियों का कमाल, शायकीन का धमाल और मुकाबलों का जाल। क्या है जो PSL में नहीं है? और खुशखबरी ये भी है कि PSL 8 के तमाम मैचेस बराह रास्त जियो सुपर और PTV स्पोर्ट्स पर नशर किए जा रहे हैं। जियो और जीते रहो। पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख देने के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से आज मुशावरती मुलाकात के लिए वक्त मांग लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का आला सतह का वफ्द आज 12 बजे गवर्नर हाउस में हुक्काम से मुलाकात करेगा। तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का पाबंद है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुबह 10-11 बजे से पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता तो ये तौहीन अदालत के जुमरे में आएगा। इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के दरमियान आज अहम मुलाकात होगी। पंजाब में इंतखाबात की तारीख और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। तहरीक इंसाफ और काफ लीग क़यादत इंतखाबी लाहेअमल से मुतालिक फ़ैसला करेगी। मुलाकात में हतमी इंतखाबी हिकमत अमली भी तय की जाएगी। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर से सस्ता तेल खरीदने की बात कर ली थी मगर जब वापस आए तो जनरल बाजवा ने कहा कि यूक्रेन हमले पर रूस की मजम्मत करें। जब आर्मी चीफ को भारत की तरह न्यूट्रल रहने का मशवरा दिया तो उसने खुद रूस की मजम्मत कर दी। एक ग्रेड 22 के अफसर ने अमेरिका को खुश करने के लिए सेमिनार में फॉरेन पॉलिसी बयान दिया। जब अमेरिका को खुश करने के लिए फैसले होंगे तो यही होगा जो हो रहा है। अमेरिका को खुश करने के लिए ही दहशतगर्दी की जंग में 80,000 लोगों को मरवाया गया था। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाओ मगर ये कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। इमरान खान की जेर सदारत इजलास में इलेक्शन 90 दिन में ना होने की सूरत में आइन बचाओ तहरीक शुरू करने का फैसला। पहले मरहले में वकला, सिविल सोसाइटी और पार्टी रहनुमा एहतजाज करेंगे। दूसरे मरहले में PTI के चेयरमैन इमरान खान खुद मैदान में उतरेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि PTI की गैर संजीदा सोच सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं मुल्क और जमहूरियत के लिए भी नुकसानदेह है। वो कहते हैं दहशत गर्दों से बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट से नहीं। तो हमारा दिल भी नहीं चाहता कि इनसे बात करें। अगर सब ये तय कर लें कि ना खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा तो मुल्क नहीं चल सकता। सियासी जमातों को कम अज़ कम एक मुश्तरका एजेंडे पर राजी होना होगा। एक बुनियादी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के लिए पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से राबता करेगी। तय करेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर और बाहर कैसे एक दूसरे के साथ चले।
नून लीग के साबिक सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि पार्टी को बहुत पहले आगाह कर दिया था कि अगर मरीम नवाज की सरबराही में पार्टी में कोई नई क़यादत आती है तो वो उस तंजीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि वो नवाज शरीफ के साथी हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो उनका ट्रायल होना चाहिए, उन्हें गिरफ्तार करने का कोई जवाज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन अगर 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं करवाता तो उसे जवाज़ देना होगा, जिसकी तशरीह अदालत करेगी। पार्टी और हुकूमत के पास इलेक्शन में जाने या ना जाने की चॉइस नहीं है। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से ज़्यादा हो गई। तुर्की के शहर करमनमराश में ज़लज़ले के 183 घंटों बाद 10 साला बच्ची को मलबे से ज़िंदा निकाल लिया गया। तुर्की के बाज़ मुतासर इलाकों में पानी की क़िल्लत, सेहत और सफाई के मसाइल, वबाई अमराज फैलने लगे। जल्दी बीमारियों और डायरिया की भी शिकायत। दोनों ममालिक में ज़लज़ले से $84 अरब का नुकसान का तखमीना लगाया गया। तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अब तक 50,000 अफराद की मौत हो चुकी। मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ अल खिदमत फाउंडेशन के नायब सदर मोहम्मद अब्दुल शकूर की शाम से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। कहा, अल खिदमत फाउंडेशन ज़लज़ले से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है, जिसमें बुनियादी ज़रूरियात की फरहमी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल है। मोहम्मद अब्दुल शकूर ने बताया कि पाकिस्तानी तालिब इल्म तुर्की में इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में घात लगाए मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने फायरिंग करके एक नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल की शनाख्त जाहिद के नाम से हुई। भैंस कॉलोनी के करीब सड़क से एक शख्स की लाश मिली है। सुरजानी टाउन यूसुफ गोट में घर से एक शख्स की फंदा लगी लाश बरामद। पंजाब में फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और निगरां वज़ीर सनत के मुज़ाकरात कामयाब। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने आज से हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हुकूमत से मिलकर आवाम को सस्ता आटा फराहम करेंगे। महकमा खुराक रावलपिंडी का कहना है कि हड़ताल में शामिल न होने वाली 52 मिलों को तमाम 200 मिल्स का कोटा देंगे। सस्ते आटे की तरसील मामूल के मुताबिक जारी रखेंगे। जामिया कराची के असातिज़ा ने तदरीसी और इंतज़ामी उमूर के मुकम्मल बॉयकॉट का ऐलान कर दिया। अंजुमन असातिज़ा ने जनवरी की तनख्वाह फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। अंजुमन असातिज़ा ने कहा है कि मुतालबात की मंजूरी तक सुबह और शाम की तदरीसी और इंतज़ामी उमूर का मुकम्मल बॉयकॉट जारी रहेगा। जुमे तक मुतालबात मंजूर न होने पर शेखुल जामिया और डायरेक्टर फाइनेंस की बरतरफी का मुतालबा किया जाएगा। सिंध हुकूमत का सक्खर में 17 फरवरी से पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। 18 फरवरी से हैदराबाद में पीपल्स पिंक बस सर्विस शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तला शर्जील मेमन ने कहा है कि कराची, लाड़काना और हैदराबाद में पीपल्स बस सर्विस चल रही है। 20 फरवरी से कराची में पिंक बस के मज़ीद 3 रूट शुरू होंगे। ये भी कहा कि सूबे भर के 23 अजला में 22 लाख घर बना रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। पाक नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायज़ा लेंगे और तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर और वज़ीर आला सिंध से मुलाकात भी मुतवक्किल है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन कोयटा का माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। एडमिनिस्ट्रेटर QMC के मुताबिक मजमूई वाजिबात 40 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गए। सिर्फ पेट्रोल पंप्स मालिकान के 30 करोड़ रुपए अदा करने हैं। सफाई और कचरा उठाने की गाड़ियां 10 रोज से खड़ी हैं, काम बंद है। सफाई पर मामूर अमला भी 4 महीने से तनख्वाहों से महरूम है। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में ड्राइवर ने ट्रक राहगीरों पर चढ़ा दिया। 8 अफराद जख्मी। 62 साल के ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तक मुलजिम के मोहरक की वजह नहीं बताई गई। अभी तक मालूम नहीं हो सका कि हालिया चंद रोज़ के दौरान गिराए गए ऑब्जेक्ट्स जासूसी कर रहे थे या नहीं। वाइट हाउस तर्जुमान ने कहा है कि जासूसी के पहलू को रद्द नहीं किया जा सकता। अमेरिका में खलाई या अजनबी सरगर्मी का इम्कान रद्द कर दिया। शेर व अदब को अपनी आवाज़ से जिंदा जावेद बना देने वाले ज़िया मोइनुद्दीन की ज़िंदगी का वक्त तमाम हो गया।
अजीम सदाकार, अदाकार, मुसन्निफ, हिदायतकार, मेज़बान और दानिश्वर ज़िया मोइनुद्दीन 91 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। लेजेंड ज़िया मोइनुद्दीन को कराची में डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नामवर इल्मी खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िया मोइनुद्दीन ने थिएटर पर अपने करियर का आगाज़ बरतानिया के मशहूर वेस्ट एंड थिएटर पर डॉक्टर अजीज़ के किरदार से किया। फिल्मी करियर का आगाज़ लॉरेंस ऑफ अरेबिया जैसी मशहूर फिल्म से किया। सन 90 की दहाई में फिल्म इमैक्युलेट कंसेप्शन में शहजादे के किरदार को अमर कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की मज़ीद बस्तियों की तामीर के इसराइली इक़दामात पर तनक़ीद। खबरदार किया कि इक़दामात से फ़लस्तीनियों के साथ कशीदगी बढ़ेगी। इतवार को इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे की 9 बस्तियों को कानूनी हैसियत देने और मज़ीद 10,000 यूनिट्स की तामीर का ऐलान किया था। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी नौजवान ने हमला करके इसराइली पुलिस एहलकार को हलाक कर दिया था। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि शाम के सदर ज़लज़ला मुतासरीन तक इमदाद पहुँचाने के लिए मज़ीद 2 सरहदी रास्ते खोलने पर आमादा हो गए हैं। अमरीका का खैर मकदम। तर्जुमान महकमा ख़ारजा ने कहा है कि अगर सदर बशार अल असद अक़वाम मुत्तहिदा से किए गए वादों के बारे में संजीदा हैं तो ज़लज़ले से मुतासरा शाम के लिए नई सरहदें खोलना मुस्बत होगा। बरतानिया की जॉर्ज मल्का कमिला पार्कर कोरोना वायरस में मुब्तला हो गईं। बकिंगम पैलेस के मुताबिक जॉर्ज मल्का कमिला पार्कर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। जॉर्ज मल्का जुकाम की अलामात महसूस कर रही हैं। सऊदी अरब का पहली खातून खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। रियाना बरनावी अपने सऊदी साथी अली करनी के साथ बैन अवी खलाई स्टेशन के 10 रोज़ा मिशन पर जाएंगी। अमला फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रवां बरस के आखिर में रवाना किया जाएगा। कितने फीसद लोग समझते हैं कि भारतीय फिल्म्स रिलीज होनी चाहिए? 70% लोगों को लगता है कि होनी चाहिए। आपकी फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन है? काफी है, एक आध हो जाती तो मधुबाला पसंद। माओ को लगता है कि शादी के बाद इनका बेटा जन मुरीद बन गया है। लड़कों से बैलेंस कभी कभी नहीं भी होता और फिर जब वो थोड़ी सी बीवी की ज्यादा साइड लेते हैं ना उन बेचारों के ऊपर लेबल लग जाता है कि वो तो आप भाई, हाँ आयशा, शादी हुई थी खुदा ना खास्ता? नहीं सर, नहीं हुई। तुम्हारे बेटा? पहले आप बताएं, आप धन मुरीद है कि नहीं? मैं हूँ। PSL की इफ्तिताही तकरीब अच्छी थी। अदाकारा मरियम नफीस कहती हैं ताबिश हाशमी और शेख रशीद के साथ प्रोग्राम होस्ट करना चाहूँगी। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू में साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि वो भारतीय फिल्में देखते हैं। मधुबाला बहुत पसंद थीं। 500 की दौड़ में मरियम नफीस की टीम ने अब्दुल रज़ाक की टीम को हरा दिया। देखिए मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हारना मना है। PSL फाइनल तक रोज़ाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और हुस्न की मलका मधुबाला की सालगिरह का दिन। बेपनाह हुस्न और जानदार अदाकारी की वजह से मुग़ल आज़म की अनारकली मद्दाहों को हमेशा याद रहेंगी।